हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू आवर चैनल परफेक्ट स्टडीज। आज हम सीखेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, मतलब वर्ब की करेक्ट फॉर्म पुट करना। सेंटेंस में डेज दिया रहता है जिसपे अपने को वर्ब की करेक्ट फॉर्म पुट करना रहता है। वैसे होता है बहुत इजी है, बट कई बार मिस्टेक हो जाता है। तो अब ये मिस्टेक नहीं होने वाला, क्योंकि मैं यहाँ फुल कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, बस स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट है, कोई भी साइंटिफिक फैक्ट हो, साइंटिफिक फैक्ट हो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या कोई इडियम्स या प्रोवर्ब्स हो, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स हो, तब ये जब तीनों हो तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल्स लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल्स लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है पता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ए से ईएस। ए से ईएस किसके साथ? जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है उसके साथ ए से ईएस लगाते हैं, बाकी सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रहता है। साइंटिफिक फैक्ट क्या होता है? जैसे में जो अर्थ है ना, वो सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करती है, जिसको बोल सकते हैं कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ क्या हुआ? सार्वभौमिक सत्य, मतलब 4 + 4 8। ऐसा 4 + 4 8 होता है। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सबको पता है कि 9 हो जाता है, नहीं ना? तो ऐसा कुछ हो तब प्रेजेंट इंडेफिनिट। कोई इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, मतलब मुहावरे या लोकोक्ति हो, तब अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल्स लगाएंगे। और इसके साथ एक और चीज होता है, जो हैबिट को, आदत को शो करता है। जब हैबिट या आदत वाली बात हो तब भी अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं। ये बात तो जानते ही हो, टेंस में पढ़ाई चुका हूँ, टेंस की वीडियो देख लेना प्लेलिस्ट में जाके। सेकंड देखते हैं, ऐसा बी होता है, ब्रैकेट में बी, तो इस बी का मतलब होता है इज, एम, आर या वाज या वर या बीन या बीन। तो इस बी का मतलब इज, एम, आर, वाज या वर, बीन या बीइंग होता है। तो उस सेंटेंस में देखिएगा कि इसमें से क्या सुटेबल है। जो सुटेबल रहेगा, जो परफेक्ट रहेगा, उसको आप उस सेंटेंस के बेस पे पुट कर दीजिएगा। थर्ड देखते हैं, कोई मॉडल वर्ब हो। मॉडल वर्ब पता है, कैन वगैरह, है ना? तो सभी मॉडल वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो कैन के साथ स्पीकर के फर्स्ट फॉर्म लगा रहा हूं ना, तो सभी मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना। लेकिन जब पास्ट मॉडल वर्ब हो तो फोर्थ देखते हैं, पास्ट मॉडल वर्ब। पास्ट मॉडल वर्ब हो तब क्या करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट में तो सेकंड फॉर्म लगता ही है। और पास्ट मॉडल वर्ब जैसे कैन का कुड, है ना, आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, ऐसा करके बोल सकते हैं। तो जो भी पास्ट मॉडल होता है, पास्ट मॉडल वर्ब होता है, उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना। लेकिन यही पास्ट मॉडल वर्ब, नोट में लिख लेना, लेकिन यही पास्ट मॉडल वर्ब अगर किसी सेंटेंस पे रिक्वेस्ट के लिए यूज किया जाए, बोल सकते हो कि जब पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं तब यूज होता है। कोई सेंटेंस पोलाइटली रिक्वेस्ट वाली सेंटेंस होती है, तब उसमें अपन पास्ट मॉडल को यूज करते हैं, तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे अपन लिखते हैं इसके पास्ट मॉडल यूज इन रिक्वेस्ट सेंटेंस। मतलब जितने भी रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं उस पे पास्ट मॉडल का यूज होता है, तो उस पास्ट मॉडल के साथ अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर नॉर्मल अगर यूज हो तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, लेकिन पास्ट मॉडल अगर कोई रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस पे यूज हो तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना। फिर देखिएगा पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में तो आपको अच्छे से पता है कि कौन सा फॉर्म लगता है। पैसिव वॉइस कोई सा भी सेंटेंस हो, कोई सा भी पैसिव वॉइस हो, चाहे किसी भी टेंस में, आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, ठीक है। और ये सब मॉडल वर्ब भी, पास्ट मॉडल वर्ब भी पैसिव में यूज हो तो फॉर्म ही लगता है। क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑलवेज और ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ये सारे जो स्ट्रक्चर है, ये सारे रूल्स हैं, वो टेंस के
इर्द गिर्द ही घूमता है। तो टेंस बनना चाहिए। टेंस की वीडियो मैं बना रखा हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। अब हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिससे कॉन्सेप्ट फुल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट देखते हैं, आई हैवंट डेज टू हर रिसेंटली, यहाँ स्पीक है और देखो यहाँ हैव किस में लेता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे स्पीक क्या जाएगा, स्पोकन। तो यहाँ स्पोकन क्लियर। सेकंड लेते हैं, कुड आई डेज बाय क्रेडिट कार्ड, ठीक है। यहाँ है पे, तो यहाँ कुड क्या है, पास्ट मॉडल है। तो पास्ट मॉडल क्या बताया हूँ कि वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, तो यहाँ आप पे का पे लगाने सोचेंगे। लेकिन एक और चीज बताया हूँ कि जब पास्ट मॉडल किसी रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में यूज हो तो पास्ट मॉडल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो देखो कुड आई डेज बाय क्रेडिट कार्ड करके बोल रहा है कि क्या मैं क्रेडिट कार्ड से पे कर सकता हूँ करके रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस हो ना, इसलिए कुड के साथ हम क्या करेंगे, पे का फर्स्ट फॉर्म पे ही लिखेंगे। क्लियर। थर्ड लेते हैं, सी कैन डेज एनीथिंग, डू है और देखो यहाँ कैन है, मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो डू का डू ही होगा। क्लियर। फोर्थ है, डिड यू डेज टू राइट, फॉरगेट है, तो क्या आएगा यहाँ, डिड पहले है मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डिड किसके लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब सेकंड फॉर्म लगता है, तो फॉरगेट तो फॉरगेट नहीं होगा। क्या है, डिड पहले है मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो फॉरगेट का फॉरगेट ही होगा। ध्यान रखिए इस चीज को, फॉरगेट होगा। फिर देखते हैं, स्टोरी इज डेज बाय कमल, राइट है, राइट क्या जाएगा, राइटिंग हो जाएगा, इज लगेगा इसलिए नहीं। ध्यान से देखिएगा कि क्या बोल रहा है सेंटेंस, तो स्टोरी इज डेज बाय कमल मतलब स्टोरी कमल के द्वारा लिखा जाता है, तो ये जो द्वारा लिखा जाता है मतलब क्या हुआ, पैसिव वॉइस हुआ। और पैसिव वॉइस बताया कि ऑलवेज और ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो राइट क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा, राइट का रिटेन हो गया। पैसिव वॉइस है, ध्यान से देखिएगा कि अगर पैसिव वॉइस रहेगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना हमेशा। सी देते हैं, द सन डेज इन द ईस्ट, ये सेंटेंस में राइज है, तो क्या बोल रहे सेंटेंस कि जो सूर्य है पूर्व में उगता है, और तो सूर्य पूर्व में उगने वाली क्या बात हुई, यूनिवर्सल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट बात हुई। और साइंटिफिक फैक्ट के साथ क्या बताया कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला रूल्स लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस से ईएस, तो राइज में एस जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, राइजेस, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट। सेवन देते हैं, डज शी डेज एनीथिंग अबाउट दिस, नो है, और यहाँ डज पहले है मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है बताया हूँ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो नो का नो ही रहेगा, नो थोड़ी होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट डज लगता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट सी के साथ ए से ईएस लगता है, तो नोज नहीं करना है। क्यों, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में ए से ईएस नहीं लगता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नो लिखेंगे। अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस रहता तो नोज होता, सी के साथ एस या ईएस लगता है, ठीक है। 8 है, आई डेज क्रिकेट आफ्टर वर्क, प्ले है। ये सेंटेंस को मैं चाहता हूं कि आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या आएगा। सो उम्मीद करता हूं कि वर्ब की जो करेक्ट फॉर्म वाली कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आया। यदि समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।